पावन चतुर्थी का दिन विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति आरोग्य सुख संपदा प्रदायनी रिद्धि सिद्धि प्रदायक श्री गणेशाय नमोस्तुते। पावन पौष मास, कल पौष मास का रविवार जैसे श्रावण के सोमवार महत्वपूर्ण होते हैं, कोई पूरा श्रावण उपवास न कर पाए तो केवल श्रावण के सोमवार व्रत कर सकते हैं, लाभदायक। ठीक उसी तरह कोई पूरा मार्गशीर्ष न कर पाए तो मार्गशीर्ष मास के गुरुवार व्रत करे, लाभदायी। ठीक उसी तरह आरोग्य के दाता, बुद्धि के दाता, ज्ञान के दाता, प्रकाश के दाता, नारायण स्वरूपा भगवान सूर्य के वार रविवार कोई पूरा वर्ष उपवास रविवार न कर पाए तो कम से कम पौष मास के रविवार अवश्य करने चाहिए। जन्माक्षर में, कुंडली में, लगन चार्ट में जिनका सूर्य कमजोर है, निस्संदेह उनकी आंखों पे चश्मा होता है। जिनका सूर्य कमजोर है उनकी निर्णय शक्ति भी कमजोर होती है। वो एक बात की सलाह 4 लोगों से लेते हैं। समझना सूर्य कमजोर है। जिनकी अपने पिता से न बनती हो, सूर्य कमजोर है। कई बार आप समाज में देखते होंगे कि कई मंद बुद्धि के बच्चे आपको मिलते होंगे, वो भी सूर्य कमजोर है। जिनको हृदय का रोग होता है वो भी सूर्य कमजोर है। सूर्य उपासना वैसे तो नित्य करनी चाहिए। आदिदेव नमस्तुभ्यम। प्रथम देव भगवान नवग्रहों में सूर्य नारायण है। गुरुदेव के श्री चरणों में आकर विद्यार्थी काल में बाल संस्कार से जुड़कर हम सब ने सूर्य को जल चढ़ाना सीखा। लेकिन एक बार किसी के घर निवास था और उनके यहाँ कोई ज्योतिष आए थे, कोई घर का देखने आए थे, वास्तु। तो वो देखने के बाद उनको कुछ उपाय दिए। चले गए तो मैंने कहा वो कागज दिखाइए, क्या उपाय है। तो उसमें एक उपाय था, रोज सूर्य को जल चढ़ाएं, घर की उत्तर दिशा में तुलसी रखें, घर के मुख्य द्वार के बाहर स्वास्तिक बनाएं, घर के सभी सदस्य मिलकर रसोई घर में भोजन करें। ऐसे 5 उपाय लिखे थे। तो मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे ही 5,000 दे देते, मैं ही लिख देती ये सब। तो बापूजी तो हमने हंसते खेलते ही सिखा देते हैं। तो ऐसी सूर्य उपासना का लाभ अवश्य करें। अनंत लाभदायी पौष मास, यहां तक के शास्त्रों में मोक्ष का दाता भी भगवान सूर्य को कहा गया। कल यज्ञ की व्यवस्था हो तो यज्ञ करिएगा, मीठे भोजन की व्यवस्था हो तो अवश्य दूध रोटी खा के
खीर खा के त्रिकाल संध्या आदित्य हृदय गुड़ या लाल फूल डाल के भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर इस प्रकार पौष मास का रविवार आप अवश्य अवश्य साकार कीजिएगा। कमर सीधी, ज्ञान मुद्रा, भरें गहरा श्वास। हरि फिर से हरि कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने हरये परमात्मने हरये परमात्मने हरये परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय प्रणतः क्लेशनाशाय प्रणतः क्लेश नाशाय प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः गोपालाय नमो नमः गोपालाय नमो नमः श्रीकृष्णाय नमो नमः श्रीकृष्णाय नमो नमो नमः ज्ञानमूर्तये नमो नमः ज्ञानमूर्तये नमो नमः ज्ञानमूर्तये नमो नमः हरि नमो नमः हरि नमो नमः साई नमो नमः साई नमो नमः गुरुवर नमो नमः गुरुवर नमो नमः। अनंत अनंत प्रणाम करते हैं गुरुदेव के चरणों में, अनंत अनंत वंदन करते हैं
नारायण स्वरूप श्री कृष्ण रूपा मेरे बापूजी के चरणों में, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने मध्य गीता, मध्य कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में हंसते खेलते सुनाई, जहां घोड़े, हाथी, सिपाही, सैनिक सभी चीख रहे हैं, ध्वनि का खूब ऊंचा स्वर। ऐसे विपरीत स्थान में भी भगवान ने विश्व को प्रसाद बांटा, जिस प्रसाद का नाम श्रीमद् भगवत गीता। आजीवन पूज्य बापूजी ने किसी ग्रंथ पर सत्संग सुनाया, पूरे विश्व को जन कल्याण करने के लिए बापूजी ने किसी ग्रंथ पर टीका की, किसी ग्रंथ के एक एक शब्द का विवरण करके गहराई तक उसका अर्थ समझाया। तो वो श्रीमद् भगवत गीता है। आज भी कितने लोग भगवत गीता पढ़ते हैं, लेकिन उसका तात्विक अर्थ, उसका मार्मिक अर्थ जब तक महापुरुषों के चरणों में बैठ के न श्रवण करेंगे, तब तक पूरा आत्मसात न होगा। इस बार सौभाग्य से तुलसी पूजन दिवस, मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती सभी एक ही दिन आए थे, और इसी पावन पर्व के निमित्त सूरत आश्रम में तुलसी पूजन दिवस तो रखा गया था, लेकिन समस्त भगवत गीता 18 अध्याय 700 श्लोक उच्चारण किए साधकों ने। जब उच्चारण करते जा रहे थे तो मुझे कुछ साधकों ने बोला कि सोच रहे थे हम आज पूरी गीता पढ़ेंगे, आज पूरी गीता पढ़नी है, कितनी देर लगेगी, कठिन होगा, संस्कृत कैसे पढ़ेंगे। लेकिन साधकों ने जब गीता का पाठ किया, ये श्लोक तो बापूजी ने सुनाया था, ये श्लोक पे तो सत्संग है, ये श्लोक तो बापू हमें खूब बुलवाते हैं। जब पूरी गीता पढ़ उठी तो पता चला कि ये कठिन नहीं, बापू ने इसे सरल किया, सहज किया। आज भी आप वेदांतों के गहरे ग्रंथ पढ़ेंगे ना, तो उसमें अजपा जाप लिखा हुआ है। आज भी कई लोग कहते हैं कि अजपा जाप क्या होता है, लेकिन बापूजी ने उससे और सरल कर दिया कि श्वास अंदर जाए तो सो, बाहर आए तो हम। जो उच्चारण हो वो जाप, जो उच्चारण न हो वो अजाप। इस तरह गुरुदेव की अनंत कृपा साधकों ने पाई। बापूजी का सिद्धांत स्वस्थ, सुखी, सम्मानित जीवन, और उन्हीं गुरुदेव के सिद्धांतों पर जो साधक चल रहे हैं, इन कोरोना काल में भी, इस महामारी के समय पे भी साधकों ने, नश्वर धन में जरूर कुछ कमी हुई होगी, पर शाश्वत धन में साधकों को कमी नहीं हुई। कई साधकों ने तो अपना अनुभव साझा किया कि हमें 15 साल हो गए थे दीक्षा लेके, 20 साल हो गए थे, कभी हमने अनुष्ठान नहीं किया था, लेकिन ये कोरोना का भला हो जो हम सबको घर में बिठा दिया, और बिठाया तो सही, कोई हमारी आदत रही होगी कभी बाहर खाने की, उसको भी लॉक कर दिया।
दाल चावल खाओ, प्रभु के गुण गाओ, बैठो अंदर। तो इस कोरोना ने भल भलों को अंदर बिठा दिया, लेकिन बैठे तो सब, लेकिन गुरु के प्यारों ने बैठना सार्थक किया। और जिनके पास गुरु का ज्ञान नहीं था, सत्संग नहीं था, अभ्यास नहीं था, जप का नियम नहीं था, उन्होंने मोबाइल तोड़े देख देख कर। बटन टूट गए दबा दबा के, रिमोट के बटन अंदर चले गए। क्योंकि क्या करें, उनको समय गुजारना था और साधकों को अपना समय सार्थक करना था। तो कितनी महिमा गाऊं, कितने वंदन करूं मैं गुरु के चरणों में कि हमें ऐसी सद्बुद्धि दी कि इस विपरीत समय को भी हमने संपत्ति में बदल दिया। तो जो विपत्ति को संपत्ति करे, उस सद्गुरु का ज्ञान है। अर्जुन के लिए विपत्ति थी, कुरुक्षेत्र में विपत्ति थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान से वो संपत्ति बन गई। और ऐसी संपत्ति बन गई कि युग परिवर्तन हो गया तो भी उस संपत्ति को संत लुटा रहे हैं और वो खूट नहीं रही। ऐसे ही पूज्य गुरुदेव ने भी वो संपत्ति लुटाई है कि आने वाली सभी पीढ़ियां बापूजी की ऋणी रहेंगी। कि किस तरह गुरुदेव ने नींव में संस्कार डाल दिए। आज भी एक प्रसंग याद करवाऊंगी मैं आपको। करीब आज से 10 से 12 साल पहले, 15 भी हो सकते हैं, स्वामी जी ने मातृ पितृ पूजन की नींव डाली थी बंबई में। किसी को याद होगा तो एक विशाल संत सम्मेलन हुआ था, बहुत संत पधारे थे, बापूजी मध्यस्थ विराजमान थे और बापूजी ने संतों को अपने हृदय की पीड़ा सुनाई थी और शंखनाद हुआ था उस दिन। और गुरुदेव ने घोषित किया था कि अब से 14 फरवरी वैलेंटाइन डे नहीं, मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जाए। और वो शंखनाद ऐसा गूंजा है, ऐसा गूंजा है, मैं आपको क्या बताऊं कि लोग 1 महीना पहले से शुरू करते हैं और 1 महीना बाद तक स्कूलों में चलता रहता है। देश में नहीं, विदेशों में भी शंखनाद हो रहा है। और बापूजी का ये शंखनाद ऐसा रंग लाएगा कि भविष्य में सभी कैलेंडरों में भी 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस रखा जाए। हमारे गुजरात के सीएम साहब हैं रूपानी जी, उन्होंने भी 14 फरवरी को मातृ पितृ घोषित करने की आज्ञा दी है। तो इस तरह बापूजी का शंखनाद जन जन तक फैल रहा है। और फिर बापूजी को ये बताया गया कि बापूजी आपने यहाँ से तो सबको बचा लिया, लेकिन एक तारीख फिर खड़ी है जो हमारे बच्चों का फिर से ब्रेन वॉश। तब गुरुदेव ने फिर उद्घोष किया, जय जय घोष किया और उसे तुलसी पूजन दिवस घोषित किया। इतना आनंद तुलसी पूजन दिवस पर कि तुलसी की महिमा अगर किसी ने बढ़ाई तो कोरोना ने बढ़ाई। मुसलमान लोग भी तुलसी ले लेके जा रहे हैं। ये माता है, हाँ माता है, ले गए 5 पत्ते, वो भी खा रहे हैं। महाभारत का बहुत सुंदर प्रसंग बता रही हूं, फिर संध्या वंदन शुरू करते हैं। भगवान कृष्ण माता कुंती से विदाई लेने आए हैं। माता कुंती रिश्ते में भगवान कृष्ण की बुआ थी, लेकिन जब भगवान के भक्तों का नाम आता है ना, तो उसमें माता कुंती का नाम आता है। रिश्ते में नाम नहीं आता, भक्तों में नाम आता है।
क्योंकि भगवान कृष्ण के प्रति कुंती माता की श्रद्धा थी, अहोभाव थे। इसलिए युद्ध के उपरांत जब भगवान कृष्ण आज्ञा लेने आए थे कि बुआ मैं अब चल रहा हूं, तब माता कुंती के आंखों में अश्रु थे। भगवान कृष्ण मां कुंती को प्रणाम कर रहे थे, लेकिन कुंता जी ने भगवान के चरण छू लिए। भगवान ने उमर को देख के प्रणाम किया, लेकिन कुंती ने अपने परम केशव करुणामूर्ति ज्ञान के सागर को प्रणाम किया। तब कहा कृष्ण 2 मिनट बैठिए ना, अपने स्थान पर बिठाया है और नीचे बैठ रही थी खुद, लेकिन भगवान कृष्ण ने नहीं बैठने दिया। कहा नहीं, आपका स्थान मेरे साथ है। जितना हृदय विशाल हो ना, समझना उतना ज्ञान विशाल हुआ है। जब ज्ञान आचरण में आता है तो व्यवहार में नम्रता झलक जाती है, और जब ज्ञान केवल वाणी में होता है तब अहंकार झलक जाता है कि मुझे भी पता है, मैं भी पढ़ता हूं, मैंने भी पूनम भरी है, मैंने भी वो आश्रम देखा। तुम तो पहली बार गई, मैं तो 3 बार पहले भी गई थी, तो क्या हुआ? ऐसे झलक जाएगा। और ज्ञान वास्तव में होगा तो कहेंगे हाँ बहुत अच्छा, तुम्हारा सौभाग्य है जो तुम्हें देखने मिला, खूब कृपा। हमको भी बापूजी की दया से ही अवसर मिला था। कुंता जी को नीचे नहीं बैठने दिया। माता कुंता भगवान को कहती हैं कि मैं भला आपको कैसे कह सकती हूं कि आप विदाई लीजिए। मैं तो कहूंगी कि सदैव यहीं विराजमान रहिए। भगवान कहे कि वो तो संभव नहीं, बहुत लंबा समय हो गया है। तब माता कुंती फिर से हाथ पकड़ के रो पड़ी है। और महाभारत में एक श्लोक आता है जो कुंता देवी ने उच्चारण किया है कि भगवान वो विपत्ति मेरे लिए संपत्ति थी जब आप हमें छोड़ के नहीं गए, और अब हम जीत गए हैं, हमारे पास सब संपत्ति है, और आप हमें छोड़ के जा रहे हो तो वो हमारे लिए विपत्ति है। बहुत धन संपदा मिल जाए तो समझना कि विपत्ति आना शुरू हो रही है, क्योंकि उसी में समय खर्च हो जाता है। धनवान व्यक्ति की बुद्धि उसके रक्षा करने में, उसकी व्यवस्था करने में, उसको बढ़ाने में खर्च हो जाती है। इसलिए साहिब से इतना मांगिए जामे 9 कोटि समान। अति जल नदी में आ जाए तो दोनों हाथ उछेलिए, नहीं तो नाव को डुबो देगा। माता कुंती उसको विपत्ति नहीं संपत्ति कहती हैं, और जब संपत्ति उसको विपत्ति कहती है। और हनुमान जी भी यही कहते हैं कि भगवान वो समय को बलिहारी जो आपका नाम जपाए, विपत्ति को बलिहारी हो जो सुमरन बढ़ जाए। अपने जीवन में देखिए, मेरा भी अनुभव है कि जब विपत्ति होती है तब हमारा जप बढ़ जाता है, बढ़ाना नहीं पड़ता, डर के मारे ही सही, इच्छा के सही, पर हमारा जप साधन बढ़ जाता है। जब सर पे विपत्ति की तलवार होती है ना, पैसे लौटाने होते हैं, बैंक में भरने होते हैं, कर्जा चुकाना होता है, तब आपको कोई गाजर का हलवा आगे रखे, आप कहोगे नहीं चाहिए, मेरे को जाना है। तो ये बता पैसे कहां से हो सकते हैं?
उस समय जब तलवार लटकती है तो भोजन फीका लगता है, कड़वा कहूं तो भी चलेगा। जब बेटा हॉस्पिटल में हो, आईसीयू में हो, छोटा भाई दिक्कत में हो, कड़वा लगता है। तो यही तो संपत्ति है कि भोग विलास कड़वे लग रहे हैं। एक तरीका ये है, और एक तरीका ये है कि गुरु का ज्ञान इतना मीठा लगे, गुरु का द्वार इतना मीठा लगे कि संसार की संपत्ति फीकी लगे। ये गुरु कृपा है, सहज में हो जाएगा। फिर इतना आनंद आएगा। लेकिन 2 चींटियां थी ना, एक शक्कर के पहाड़ पे रहती थी, एक नमक पे। दोनों एक दिन नीचे मिली। नमक वाली ने बोला पूरा संसार खारा है। शक्कर वाली ने बोला मेरा संसार बड़ा मीठा है। तो कहा मिठास जैसी तो कोई वस्तु ही नहीं होती। तो कहा नहीं नहीं होती है, तू आना मेरे पहाड़ पे। तो शक्कर वाली ने आमंत्रण दिया नमक वाली को। नमक वाली चली, उसके बोलने पर पहाड़ पे। कहा अब चखा तो का खारा है। शक्कर वाली बोली हो ही नहीं सकता, मैं खा खा के बड़ी हुई। फिर से खाया, कहा अब चख। फिर चखा, कहा खारा है। कहा हो ही नहीं सकता, तेरा मुंह खोल। मुंह खोला तो मुंह में नमक पड़ा था। जयराम जी की। कहा बावरी, कहां से तुझे शक्कर की मिठास आएगी, तेरे मुंह में तो नमक पड़ा। अब कोई गुरुद्वार पे आए और सोचे कि 3 दिन के बाद चौथे दिन चला जाऊंगा, जयराम जी की, और यहाँ आके 10 जगह पर फोन करे, खाना खा लिया, हाँ खिचड़ी बनी थी, रहने की जगह मिली, हाँ कंबल मिल गया। अब पूरा लाइव समाचार तो दे रहे हो। अब नमक मुंह में पड़ा है और कह रहे हो फिर शक्कर का तो हमें कोई आनंद ना है। छोड़ो तो सही, तन से तो छोड़ के आए, मैं मानती हूं, मन से भी छोड़ दो। 2 तरीके मैंने कहा ना, या तो गुरुद्वार का इतना रस आए, इतनी शक्कर आनंदित हो कि आपको उसका पता ही नहीं चले, और यहाँ दूसरा तरीका है जो हम सबके जीवन में लागू पड़ता है, वो है विपत्ति। जयराम जी की। एक बार नर्मदा गई थी, सत्संग था बड़ौदा आश्रम में। उसके बाद 2-4 दिन की छुट्टी थी, वहां से गई थी। बापूजी को जोधपुर जाके 3-4 महीने ही हुए थे। लगा थोड़ी दिन जाके जप करती हूँ, मन ठीक नहीं था। वहां जप करते करते 4-5 दिन रह गई, लेकिन जाने का समय आया तो बहुत बरसात पड़ी, बहुत बरसात पड़ी। तो रास्तों में खड्डे पड़ गए बड़े बड़े, और एक रास्ते में तो इतनी दूरी आ गई कि गाड़ी ही नहीं चल सक रही थी। और आश्रम में सेवा भी थी, संदेशा भी आ गया। मैंने कहा मैं कल तक आ जाती हूँ, लेकिन दायां भी रास्ता, आगे वाला भी बंद हो गया, पीछे वाला भी बंद हो गया। तो मैंने व्यवस्था को पूछा कि कैसे जा सकते हैं, आगे भी रास्ता टूट गया, पीछे भी टूट गया है। तो उन्होंने कहा एक ही रास्ता है कि नाव से आप पार उतर जाओ, तो वहां फिर आपको रोड टच हो जाएगा। पानी था नर्मदा का बिल्कुल उफरन पे। का कोशिश करिए, बस यही रास्ता है। रास्ते तो 8-10 दिन बनेंगे नहीं, इतनी बरसात हो रही है। तो बहुत हिम्मत करके भगवान नाम जप करते करते नाव में बैठे। नाव में बैठे तो सही, लेकिन नदी का पानी भी नाव में अंदर आ रहा था, उसके छींटे आ रहे थे अंदर। डर तो ऐसा लगा मुझे, विपत्ति ऐसी लगी मुझे कि मेरे को अंदर से सच में लगा कि मैं आश्रम पहुंचूंगी कि नहीं।
और डर जो है इतना मुझे खा रहा था कि मेरा बायां हाथ जो है वो जूझने लग गया। मुझे उस दिन पता चला था कि मृत्यु का भय क्या होता है। मैं तब अपने आप को पूछ रही थी, अब सत्संग कहाँ है? गाती हो मैं अजन्मा अमर आत्मा हूं, अब ये हाथ क्यों जूझ रहा है? क्योंकि दाएं बाएं पानी के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा था। फिर मैंने माला निकाली, क्योंकि मरता क्या न करता। माला निकाली तो मैंने अपने गुरु मंत्र जप शुरू किया, लेकिन डर के मारे वो नमः शिवाय पे चला गया। तो एक माला पे 2 मंत्र घूम रहे थे। फिर मेरी बुद्धि काम की, सही दिशा नहीं हो रही। इतने में जो नाव चलाने वाला था उसने कुछ वस्त्र बदले और दूसरे वस्त्र पहने। मैंने कहा भाई कपड़े क्यों बदल रहे हो? तो कहा बहन जी मुझे नहीं लगता कि नाव पार लगेगी। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? तो कहा हाँ, वो कपड़े में मैं तैर नहीं पाऊंगा, इसलिए ये कपड़ा मुझे पहनना पड़ेगा। मैंने कहा तुम तो तैर जाओगी, हमारा क्या होगा? कहा ये माला कर रहे हो ना, वो करो, वो आपको ले जाएगी। वो भी देख रहा था कि डर के मारे लोग जप कर रहे हैं। सच में 1 मिनट लगा कि फोन निकालूं और आश्रम में बोल दूं कि मैं गई, कि भाई नहीं आ पाऊंगी। उस दिन वो जो विपत्ति थी, अभी मैं हंसी में बोल रही हूं पर मैं सच में आंखों से मेरे 2 बार आंसू गिरे थे, क्योंकि पानी के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा था। और एक बहुत बड़ा पेड़ था, वो नीचे नाव से टकरा गया। फिर तो नाव का बैलेंस खराब हो गया था। और वो जो 2 मिनट खराब हुआ था ना, वो दाएं और बाएं से जो हमारे कान में और हमारे कंधे तक पानी आया था, उस समय तो मैं सब कुछ खत्म हो गया था। मुझे लगा गई गई और गई। क्या नाम सुमरन हो रहा था, आप देखते खाली। जिंदगी में इतनी गति से कभी जप नहीं किया हमने कि गए 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 गए। तब पता चला कि विपत्ति संपत्ति है। खूब माफी मांग रही थी अंदर अंदर, जो गलती हुई हो माफ माफ भगवान, गई 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 गई। ऐसे 5-7 मिनट बड़े ही विपत्ति के थे। फिर धीरे धीरे पानी थोड़ा कम हुआ और सामने बद्री का आश्रम है, वहां नाव लगाई धीरे धीरे। तो नाव लगाई तो वो जो फेंकते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, हाँ जी, उसको फेंका तो वो जमीन ही नहीं पकड़ी, क्योंकि इतना पानी गिर चुका था कि वो कहीं ग्रिप ही नहीं ले रहा था। नाव वाला फिर फंस गया। कहा बहन जी अब आ तो गए, उतरोगे कैसे? यहाँ पैर डालोगी तो सीधी अंदर चली जाओगी, क्योंकि वो फंस ही नहीं रहा है कहीं। फिर कितनी देर तो हम खड़े रहे। मैंने कहा भगवान अब बचा तो दिया, पार भी लगा दो। खूब प्रार्थना की स्वामी जी को। फिर इतने में ऊपर से हमको किसी ने देखा कि ये लोग उतर नहीं रहे हैं और ये हुआ है। फिर वो नीचे आए, कोई सज्जन साधक थे। फिर उन्होंने एक लकड़ा रखा, उसके ऊपर पत्थर रखवाए। फिर हम धीरे धीरे उतरे। तब नाव वाले को मैंने बोला, नाव वाले भैया आपने अच्छा नहीं किया, हम तो बहुत डर गए थे। कहा बहन जी मैं मुंह से नहीं बोला, पर मैं भी डर गया था कि आज तो गया। लेकिन मुझे नहीं पता आप लोग क्या घुमा रहे थे, जो भी घुमाया बच गए। तो जो घुमाया वो संपत्ति थी, और जो आई थी वो विपत्ति थी। और विपत्ति जब आती है ना तो घोड़े पे आती है, जाती तो झूम के जैसे है, पर आती तो धमधम धमधम करके है। लेकिन उस समय वो तर जाता है, उस समय वो बच जाता है जिसके पास माता कुंती के जैसे संपत्ति, जिसके पास श्री हनुमान जी जैसे राम नाम की संपत्ति है, जिस गुरु भक्त के पास गुरु मंत्र की संपत्ति है। इसलिए नियम नित्य करें, ये शाश्वत धन रोज जोड़ें, क्योंकि ये उस समय काम आता है जब प्राण कंठ में आते हैं। एक दिन पता नहीं कहां जा रही थी, हवाई जहाज से उड़ान भर रहे थे। जैसे उड़ान भरी, 3 मिनट ही अभी ऊपर उड़ा था फ्लाइट,
और झटका मार के वो नीचे आ गया। लेकिन जब वो झटका मार के नीचे आया तो जितने लोग बैठे थे सबके मुंह से भगवान का नाम लिखना था, सबके मुंह से, क्योंकि सबको लगा गए, क्योंकि उड़ने की बजाय वो नीचे आ गया। तो मैंने सबसे बड़ा काम किया था, वो अपने चुन्नी का पल्लू है ना, उसमें फटाफट 1 रुपया बांध दिया, भगवान बचूंगी तो प्रसाद चढ़ाऊंगी। मैं फिर बोल रही हूं, मरता क्या न करता, ये बड़ी विपत्ति होती है उस समय। आप अभी हंस रहे हो, हंस लो, मैं भी हंसती हूँ ऐसे ही, लेकिन जब वो आता है ना तब पता चलता है। भगवान न करे आए, पर जब आता है तो बड़ी तौबा होती है। तब तो मैंने तुरंत अपनी जप की माला निकाली और गले में पहन ली कि मेरे साथ कुछ तो रहे, हे भगवान यहीं से ना चली जाऊं। तो मेरे बगल की सीट में एक पंजाबी परिवार बैठा था, उन्होंने कहा बहन जी क्या हुआ, ये गले में क्यों पहन लिया? मैंने कहा जाऊंगी तो मेरे साथ धन तो होगा संपत्ति का। तो कहिए 1 रुपया क्यों बांधा, ये आपको क्या देगा? मैंने कहा रक्षा करेगा, प्रसाद बांटूंगी इसका। तो अरे बहन जी मरने वाले होंगे तो ऐसे ही मरेंगे। मैंने कहा इतना झटका खाया। पौना घंटा उन्होंने फ्लाइट बंद रखी थी क्योंकि उसकी इंजन में फॉल्ट आ गया, और ऐसी गुरु कृपा के 4 मिनट में ही फॉल्ट आया और झटका मार के नीचे आया। वो मध्य में आता तो वहीं से जयराम जी की। लेकिन ये जो संपत्ति साथ में है ना, जो गुरुदेव ने हमें दी है, कभी बुधवारी की अष्टमी को जप करवाते हैं, कभी मंगलवारी चतुर्थी की महिमा बताते हैं, सोमवती अमावस्या को परिक्रमा करवाते हैं, ये संपत्ति जुड़वाते हैं बापू, कि क्या पता वो मृत्यु रूपी विपत्ति कब आ जाए, उससे पहले ये गुरु का प्यारा असली संपत्ति पाले। और मैं तो ऐसी प्रार्थना कर रही हूं कि ऐसी संपत्ति पालें कि जिसको पाने के बाद हमें मृत्यु का भय न लगे, हम उस परम पद को पाएं। कैसे बापूजी के कंधे मजबूत, कैसे बापूजी का अभ्यास मजबूत, कैसे बापूजी का ज्ञान मजबूत, इन विपरीत परिस्थितियों में भी बापूजी ने शाश्वत संपत्ति बांटी है। इन 7.5 सालों में भी बापू ने किसी को कोई कमी नहीं दी। आज भी बड़ को फेरे फिरते हैं लोग, और क्यों फिर रहे हैं? क्योंकि जो मांगते हैं वो यहां से बाकी जाते हैं। लेकिन प्रार्थना कीजिएगा कि बापूजी अनजाने में तो हमने आपसे नश्वर संपत्तियां खूब मांग ली, लेकिन गुरुदेव अब शाश्वत संपत्ति दीजिएगा, जो माता कुंती को मिली, जो भगवान कृष्ण ने उनको दी, हनुमान जी को प्रभु श्री राम ने दी, अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने दी। तो निवेदन कर रही हूं कि विपत्तियां आए तो सोचिएगा कि ये संपत्ति बढ़ाने के लिए आए, और संपत्ति आए, मुझे क्षमा करना, तो सोचना ये विपत्ति बढ़ाने के लिए आई है, क्योंकि 4 दुश्मन और बढ़ेंगे। दृष्टि पड़ेगी, लोभ जागेगा, अहंकार होगा, ईर्ष्या होगी, स्पर्धा होगी, बंधन और बढ़ेंगे। इसलिए शाश्वत धन जोड़ने का प्रयास करें। पावन चतुर्थी की तिथि ठीक 11:15, कमर सीधी, माला को प्रणाम करके रखें। धूप की व्यवस्था हो तो धूप लाएं। पवित्र ओमकार का गूंजन, ज्ञान मुद्रा, भरें गहरा श्वास, आंखें बंद, ध्यान आज्ञा चक्र में। गहरा गहरा श्वास लीजिए, फेफड़ों में भरिए श्वास,
इस कोरोना विपरीत काल में फेफड़ों की शक्ति को मजबूत रखें प्राणायाम के द्वारा। फिर से गहरा गहरा श्वास। फिर से केवल मकार की ध्वनि का उच्चारण करेंगे। भरें श्वास। मानसिक तंतु मस्तिष्क के तंतुओं को पुष्टि मिलती है मकार की ध्वनि का उच्चारण करने से। फिर से गहरा गहरा सांस। कंठ से ओम का उच्चारण। भरें श्वास। फिर से लीजिए। थायराइड के लिए अति उपयोगी ओम का उच्चारण करें।
हरि हरि श्री 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 हरि हरि नारायण हरि नारायण हरि जय जय नारायण हरि जय जय नारायण हरि लक्ष्मी नारायण हरि लक्ष्मी नारायण हरि सूर्य नारायण हरि सूर्य नारायण हरि सतगुरु नारायण हरि सतगुरु नारायण हरि जय जय 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 नारायण हरि श्रीमन्नारायण हरि श्रीमन्नारायण हरि श्रीमन्नारायण हरि श्रीमन्नारायण हरि 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 श्री हरि हरि श्री हरि हरि श्री हरि हरि श्री हरि हरि जय नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि तेरी श्वास श्वास अनमोल तेरी श्वास श्वास अनमोल तेरी श्वास श्वास अनमोल तेरी श्वास श्वास अनमोल इस माटी में ना रो इस माटी में ना रो जय जय नारायण हरि जय जय नारायण हरि श्री हरि हरि श्री हरि हरि श्री हरि हरि श्री हरि हरि जय हो
नारायण हरि ओम। नारायण हरि ओम। जय जय नारायण हरि ओम। जय जय नारायण हरि ओम। मन की गांठें खो, मेरे मन की गांठें खो, तेरे मन की गांठें खो, मेरी मन की गांठें खो। नारायण हरि ओम। जय जय नारायण हरि ओम। आत्म रस में लो, आत्म रस में वो, प्यारे आत्म रस में लो, प्यारे आत्म रस में वो। नारायण हरि ओम। नारायण हरि ओम। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। 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 नैया भव से मेरी तरी तरी, नैया भव से मेरी तरी तरी। जय जय नारायण हरि ओम। ओ जय जय नारायण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल 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 बोल। जय हो। हे हरि। हे हरि। हे हरि। जिसने हरि का नाम लिया वो उतरा भव से पार, वो हो गया जन्म मरण से पार। ओम 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 ओम। हरि ओम 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 ओम। हरि ओम 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 ओम। हरि ओम। रोम रोम में संचार होने दीजिए ओमकार का। हरि ओम 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 ओम। रोग कष्ट शोक गुरुद्वार पर निवारण ओमकार का मंत्र आनंदो हम। ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 ओम।
जीवा तालु में शांत निश्चिंत श्वासोश्वास पे दृष्टि, एक भी श्वास बिना गिनती के न जाए। अजपा जाप प्रारंभ 25-50 की गिनती सभी अंतर्मुख होकर करें, बिना किसी विचारों के विक्षेप के। मध्याह्न संध्या अजपा जाप से सफल बनाएं। संपत्ति जोड़ रहे हैं आप, शाश्वत संपत्ति। एक भी श्वास खाली न जाए। सो हम सो महामंत्र अनुमोद। गुरुदेव ने दिया ये मंत्र अनमोल। सो शांत चित्त सब शक्तियों को संचार करता है। गुरुदेव की मीठी दृष्टि, वो आनंदमय दृष्टि सभी विचारों को शांत करती है। सो हम
सोहम। कभी माला से जप करें और कभी तो श्वासों की माला से जप करें। श्वासां दी माला विच सिमरा में पी का नाम, बन जावा मैं तेरा बंदा, ए कृपा निधान। श्वासां दी माला विच सिमरा में गुरु का नाम, प्रभु का नाम। ऐसा हमें दे दो वरदान, श्वास श्वास पे जपे हम तेरा नाम। परमात्मा की चेतना इस पंच तत्व के शरीर में श्वास रूप में ही तो विराजमान है। ये श्वासें ही तो अनमोल रतन धन है। लेकिन ये कुछ समय के लिए ही है और अंततः ये पंच तत्व का देह पंच तत्व में मिल जाएगा। लेकिन ये मिला अनमोल खजाना श्वासों का, इसका सदुपयोग कर लीजिए। कैसी गहरी शांति की अनुभूति हो रही है। कभी मध्याह्न रात को आंख खुल जाए, घर के सभी सदस्य सोए हों, तब आप जग जाइएगा। हाथ पग धोकर इसी कमाई में लग जाइएगा। कुछ न करिएगा, बस श्वासों के दृष्टा बनकर सोहम मंत्र के साथ लग जाइएगा। कैसे महिमा गाऊं इस अजपा जाप की। मेरी वाणी अल्प, गुरुदेव का अनुभव अनंत, शास्त्रों का प्रसाद अकूट, ये वो खजाना है। इस उत्तरायण के शिविर में जो भाग्यशाली आए हैं वो नियम ले जाएं कि रोज 50 की गिनती करेंगे, 100 की गिनती करेंगे और एक ऐसा समय आने दीजिए गुरु कृपा से जहां गिनती छूट जाए और आप तल्लीन हो जाए उस अजपा जाप में। नृतिका मंच पे नृत्य करती है और नृत्य करने में इतनी मुग्ध होती है कि जो उसे देखते हैं वो भी मुग्ध हो जाते हैं। लेकिन वो कभी मंच से गिरती नहीं, उसका ध्यान रहता है। ऐसे ही इन श्वासों पे ध्यान दीजिए, विचारों में उलझिए मत, गिरिए नहीं। बैठे आश्रम में है, सोचे घर का क्यों,
और घर में बैठे हैं तो फिर दाएं बाएं क्यों? नासाग्र दृष्टि करके, प्राणायाम करके प्राण बल को जगाएं, आत्मबल को जगाएं। मैं छुई मुई का पौधा नहीं कि मुझे कोई छुए और मैं मुरझा जाऊं। बापू कहते हैं मैं नमक का ढेर नहीं जो पानी से बह जाऊं। मैं साधारण संसारी नहीं जो परिस्थितियों और स्थितियों से हार जाऊं। मैं आत्माभ्यासु हूं, मैं जिज्ञासु, मैं गुरु का प्यारा, गुरुद्वार पे मस्तक टेकने वाला, गुरु ज्ञान के अमृत का प्याला पीने वाला। फिर कैसे मैं डगमगा जाऊं? गीता का ज्ञान जिन बापूजी ने हमें हर सत्संग में पिलाया, फिर वो अभ्यास के कारण क्यों छूट जाए? नित्य अभ्यास कीजिए। आज से 25 साल पहले वो दिन था कि रोटी गोलाकार नहीं बेल सकते थे, लेकिन आज जितनी गोलाकार कहो उतनी बेल ले। क्यों? अभ्यास हो गया। इतना अभ्यास कीजिए जपा जाप का कि दुकान पे बैठे हो, घर में बैठे हो, तो भी दृष्टि तो श्वासों पे रहे, उस चेतना पे रहे, उस चैतन्य पे रहे। और भगवान करे गुरुदेव की ऐसी कृपा हमें प्राप्त हो कि इस देह की यात्रा छूटे ना, तो भी हम दृष्टा बन के उस श्वासों को देखें और उसमें नाम सुमरण करते हुए अपनी यात्रा परिपक्व पूर्ण जैसे बापू चाहते हैं वैसे पूरी करें। कबीरदास जी कहते हैं कि जीने वाले तो बहुत हैं, लेकिन जीने का तरीका आने चाहिए। मरती तो दुनिया है, पर मरते समय उस परम तत्व का स्मरण होना चाहिए, तभी माने कि अभ्यासु का अभ्यास सिद्ध हुआ। वरना गरुड़ पुराण तो कहता है कि शरीर छोड़ने में इतनी पीड़ा होती है क्योंकि इतना लगाव होता है हमें वस्तुओं से, व्यक्तियों से, धन से, संपदा से। बड़ा कठिन होता है जब पैर के नखुन से चेतना श्वास छोड़ना शुरू करती है। कहते हैं कितने बिच्छुओं का डंक लगता है, तभी चेतना शरीर छोड़ती है। उर्वार हुक्मीव बंधनात्। आशीर्वाद दें गुरुदेव कि आपके ज्ञान से हम ऐसे परिपक्व हो जाएं कि पका हुआ फल जो डाली से गिर जाता है, बस यूं ही स्मरण करते हुए जैसे सांप केचुली छोड़ देता है। लेकिन ऐसा कब होगा? जब नित्य अभ्यास हो गया। निवेदन करती हूं, अगर किसी के पास मंदिर बड़ा है घर में, तो नियम माला पूजा करने के बाद अवश्य रोज थोड़ी देर शव आसन में लेटिए, पैरों को हाथों को खोल दीजिए, गर्दन ढीली कर दीजिए, और अंतिम सत्य जो शरीर का शव है, जो भगवान संब सदाशिव को अति प्रिय है, आज भी महाकाल में वही भस्मा आरती होती है।
उस शव को थोड़ी देर दृष्टा बन के देखें। विश्वास करना, जीवन में खूब संपत्ता, ये असली संपत्ति बढ़ेगी, चोट नहीं लगेगी सुख दुख की। वाणी में एक ठहराव होगा, हृदय में एक विश्रांति होगी, आंखों में गुरु कृपा का वास होगा। शांत। कई बार अभ्यास करना पड़ता है और कई बार अभ्यास हो जाता है। आइए, कदम आगे बढ़ाइए। केवल उत्तरायण नहीं, वर्ष में 2 से 3 बार आश्रम में आके अनुष्ठान कीजिए। इस शांत साबरमती के तट पर बैठ के ध्यान धरिए। ये मेरे गुरुदेव की तपस्थली है। यहां बैठ के मौन मंदिर कीजिए। कुछ तो छोड़िए, कुछ स्वतः छूटेगा। कुछ जोड़िए, कुछ स्वतः बरसेगा। कुछ चलिए, गुरुदेव उंगली पकड़कर बाकी आपको चला देंगे। पर अभ्यास तो नित्य करें। हनुमान जी को राम जी के दर्शन नहीं हुए थे, तब तक हनुमान जी पहाड़ी पर बैठकर, पर्वत पर बैठकर अभ्यास करते थे। और राम जी मिल गए तो सेवा और अभ्यास 2 नहीं रहे, राममय हो गए। चलिए, पावन शनिवार का वार, संध्या की पूर्णावती, श्री हनुमान चालीसा का पाठ करके पूरा करते हैं। फिर पूज्य गुरुदेव के दर्शन सत्संग का लाभ लेते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारे। वरनौ रघुवर विमल जसु, जो दायको फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संग। कंचन वरन विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजी, कांधे मूज जनेऊ साज। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। लाय संजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहस बदन तुम्हरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीस,
सा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिगपाल जहाँ थे, कवि कोविद कहि सके कहाँ थे। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र जो जन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जान। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवाले, होतन आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाकति कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गोरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय वसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो रे भाई सब संतन की जय। हमारे बीच में चिन्मय आए हैं। चिन्मय खड़े हो जाए, आइए। आप सबको हरिओम कीजिए। चिन्मय के लिए ताली बजाएं।
कहोगे बहन जी क्यों ताली बजाएं? इसलिए ताली बजाएं कि चिन्मय है ना बहुत दूर से आए हैं, बिहार दरभंगा। तो साधुवाद इनके माता पिता को, ये शिविर में आए हैं और बच्चों को भी लाए हैं। चिन्मय इतनी दूर से तो आए हैं पर बापू की संपत्ति को खूब पाए हैं। चिन्मय को श्रीमद् भगवद गीता का 12वां अध्याय, 15वां अध्याय, तुलसी नामाष्टक, शिव तांडव स्तोत्र सभी चिन्मय को कंठस्थ है, इसलिए फिर से चिन्मय के लिए तालियां। अब पूरा तो हमें चिन्मय नहीं सुना पाएंगे समय के अभाव में, लेकिन मैं चिन्मय से कहूंगी कि हमें तुलसी नामाष्टक और गीता जी का 15वां अध्याय, ठीक है? हाँ? आइए आगे आइए, माइक दीजिए। ये बापू जी के भावी वक्ता हैं, भविष्य में आप इनको व्यासपीठ पे देख सकते हैं, इसीलिए अभी से राम राम रखिएगा इनसे। पहले तुलसी नामाष्टक सुनाए। मेरा नाम चिन्मय है, मैं तुलसी नामाष्टकम बोलूंगा। वृंदा वृंदावनी विश्वपावनी विश्वपूजिता पुष्पसारा नंदिनी च तुलसी कृष्ण जीविनी। इसने 8 नाम बताए। वृंदा, कृष्ण प्रिय, सुने ना सबने? बहुत सुंदर, ताली बजाएं इसके लिए, बहुत अच्छा। अब हमें श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय सुनाए। अथ पंचदशोऽध्याय श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधःशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि नस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसीतास्ते तस्य शाखा उन्पवित्ता विषयपवाला अधस्य मूलानि नुसन्ततानि कर्माणि वन्दीनि मनुष्यलोके नारूपमस्य तथोपलभ्यते नान्तो नान्त्यादिर्न स सम्पतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलं मखङ्गशत्रेण दिदेन चित्वा ततः पदं तत्परिणागितव्यं यस्मिन् गता नानिवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं कुरु सम्पवत्ते अतः पवति पश्चापुलानि निर्माणि मोहाचित्तसङ्कटोषा आद्याप्तनित्या विनिमित्तकामा नन्दे विमुक्ता सुखदुःखसङ्गैः गच्छन्ति मूढा पदमम्बयं तत् न तत् भास्यते सूर्यः न शशाङ्को न पावक यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामापरमं मम ममैमांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन मनसत्तानेन्द्रियाणि प्रकृतिज्ञानि कस्यति शरीरं यद् वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीशरा गृहीते तानि संयादि दारुल्गन्धानि वासया श्रोत्रं चक्षुस्पर्शं च रसनं ज्ञानमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उक्तमन्त्रमिष्ठितं वापि मुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढा ज्ञानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा यतन्तो योगिनश्चैनं पश्चात्तात्मन्यवस्थितं यतन्तोत्कितात्मानः नैनं पश्यन्त चेतसा यदादित्यं गतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तद्धेजो विद्धि मामकं कमाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि शोषसिं सर्वा सोमो भूत्वा सात्मका अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहवासिता प्राणापानसमायुक्ता पचामन्यं च कुर्वितं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निधिष्ठो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानपोहनं च वेदैश्च सर्वे गहमेदवैद्यो वेदान्तकृते विदेव चाहं
त्वपिनो पुरुषो लोके सरसाक्षर एव च सरसर्वाणि भूतानि कूटस्थो सर उच्यते उत्तना पुरुषोत्तन्या परमात्मेतु दायत यो लोकत्रयमहविष्य विवर्तव्य ईश्वर यस्माच्छलमतीतो अस्मात्पतिचोत्तम ततो अस्मि लोकवेदे च पतिता पुरुषोत्तम यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तम स सर्वति भजति मां सर्वभावेन भारत। बहुत अच्छा। अच्छा, 2 लाइन शिव तांडव का सुनाइए। जटाटवीकलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलं वलम्बितां भुजङ्गतुण्डमालिका टमट्टमट्टमट्टमन् विनाट्यवत्यवल्वयं चकारचन्द्रताण्डव तनोनुन शिव शिवम् जटागताः सम्भव परिनिलिप्तनिर्झरि विलोलवीतवल्लरि विलाजयान मुल्लनि धगत् 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 ज्वलत् ललाटपट्टे पावके किशोरचन्द्रशेखरे सतीपति शरणं मम। बहुत अच्छा, बढ़िया। आइए। आज चिन्मय को देखकर बापूजी के वचन पूर्ण सार्थक दिख रहे हैं कि बापूजी के बच्चे नहीं रहते कच्छ। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की। बहुत सुंदर प्रेरणा मिल रही है हमें। इस पंडाल में बैठे हुए कई बड़ों को भी 15वां अध्याय याद नहीं है, गीता के श्लोक शुद्ध नहीं है, लेकिन 5 साल का बच्चा, इनके माता पिता के संस्कार, गुरुदेव की अनंत कृपा। शिव तांडव स्तोत्र बोलना बहुत कठिन है। वो रावण के द्वारा निर्मित है, उसकी संस्कृत बहुत कठिन है, लेकिन कुछ लोग भी इसने बोले। बहुत अच्छी बात। अनंत अनंत प्रणाम करती हूँ बापूजी के चरणों में और प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे विद्यार्थी बच्चे आप सभी साधकों के बगीचे में खिलें और बापूजी का महासंकल्प पूरा